Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो फिजिक्स टॉपिक था उसमें हम लोगों ने लाइट चैप्टर के बारे में स्टडी कर लिया था। और लाइट चैप्टर में जो अलग सेपरेट टॉपिक्स हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस टॉपिक के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था। और जो उससे रिलेटेड जो PYQ क्वेश्चन थे उस PYQ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला जो नया टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये आप जो नया टॉपिक देखें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो जो आपको टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये हम लोग जो टॉपिक देखेंगे आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये इसका बेसिक्स देखेंगे। क्या मतलब हीट का मीनिंग होता है, इसके अंदर क्या इवेपोरेशन जैसे आप सुनते हैं, कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स है, जो फर्दर सब टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके अंदर मतलब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली वो आपको यहाँ से कोई इक्वेशन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछाते। यहाँ से आपको रिलेटेड जो डे टू डे जो हम लोग देखते हैं, जो साइंस जो डे टू डे जो जैसे कि किसी तरह का इवेपोरेशन आप देख रहे हैं पॉन्ड में, या मतलब उसका एप्लीकेशन जो देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, हम लोग जो PYQ देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से। तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, जो बेसिक्स है, जो कंसेप्ट है और जो मतलब जो फंडामेंटल है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हीट की बात करें तो हीट किसे कहते हैं? हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर क्या होता है एक सिस्टम से अदर सिस्टम में। जैसे एक दो बॉडी है तो हीट क्या हो गया कि एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है वन बॉडी से अदर बॉडी, तो उसको क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। और हीट का जो ट्रांसफर कब होगा? जब दोनों का एनर्जी सेम होगा आपको, तब वो हीट का ट्रांसफर नहीं होता। दोनों का एनर्जी आपको अलग होना चाहिए, इसका या कम हो या इसका ज्यादा हो, या इसका ज्यादा हो इसका कम हो, तभी आपको क्या होता है वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम आपको, लेकिन उसका डिफरेंस टेम्परेचर में होना चाहिए, तभी जाके हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि जो मूवमेंट होता है आपको हीट का, वो आपको लो टेम्परेचर से हाई होता है या हाई टेम्परेचर से लो होता है। सो हम सब आगे देखेंगे। अगर इसका ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ऐसा यूनिट जो हीट का होता है जूल होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरली जो कैलोरी होता है वो भी यूनिट ऑफ हीट ही बोला। अगर ऑप्शन में आपको जूल कैलोरी दिया तो ऐसा यूनिट जूल मारेंगे, लेकिन जनरली अगर आपको जो जूल नहीं दिया गया और जनरल टर्म में अगर आपको यूनिट पूछा गया उसमें अगर कैलोरी का ऑप्शन है तो आप कैलोरी को भी वहाँ हीट मान सकते हैं। क्योंकि कैलोरी जो हम लोग, जैसे कैलोरी हम लोग जनरल टर्म में कैलोरी यूज करते हैं, जो हम लोग बर्न करते हैं, जो हीट बर्न करते हैं या फैट बर्न करते हैं, सुनते होंगे जो आजकल जो यूज हो रहा है, ये आपको मतलब एक्सरसाइज जो लाइन है उसमें ये सब यूज होता था, कैलोरी कितना बर्न किए, कितना फैट बर्न किए, उसे ही हम लोग हीट कहते हैं एक तरह से। वो भी एक तरह से क्या हीट है। अगर टेम्परेचर की बात करें, जो जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज ए थर्मल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हीट। टेम्परेचर एक बॉडी का मतलब क्या होता है? एक स्टेट होता है कि जो मतलब आपको बताता है कि हीट का डायरेक्शन किधर होगा। जैसे हम यहाँ देखें तो हीट का जो डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम ए सब्सटेंस ऑफ ए हायर टेम्परेचर टू अ सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। जैसे अगर कोई आपको हॉटर ऑब्जेक्ट है, कोई आपको कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो अगर जैसे ये हॉटर ऑब्जेक्ट हो गया, कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा आपको, वो कभी भी आपको होगा तो वो हॉटर ऑब्जेक्ट से आप कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, तो ये आपको हीट का ट्रांसफर होगा। ये देख सकते हैं जो सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, तो ये आपको हीट टेम्परेचर होता है। इस तरह अगर प्रेशर आप पढ़ेंगे तो प्रेशर भी देखते हैं जो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखना, जो टेम्परेचर का जो हीट का जो मूवमेंट होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। अगर हम टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं मेनली हम तीन स्केल में करते हैं। एक आपको सेल्सियस स्केल हो गया, केल्विन स्केल हो गया, एक फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। तो वो तीनों देखेंगे और तीनों का रिलेशन क्या होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। तो वो आपको रिलेशंस भी देखना है कि वो रिलेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ हमको यही बेसिक्स टॉपिक है, ये सिंपल छोटा सा टॉपिक्स है, तो इतना ही इसमें हमको जानना है। इसमें ज़्यादा हमको फर्दर डीप में जाना नहीं है। अगर थर्मोमीटर की बात, थर्मोमीटर क्या है? जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं वो थर्मोमीटर से ही करते हैं, मेजरिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो थर्मोमीटर यूज होता है वो कौन कौन सा स्केल पर यूज होता है वो हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला स्केल है आपको वो कौन सा है? वो सेल्सियस स्केल है। तो अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल का जो टेम्परेचर हो आपको जो मेजर किया जाता है सेल्सियस स्केल में, तो यहाँ देख सकते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर इन विच 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट। तो सेल्सियस स्केल में क्या हम लोग जानते हैं? जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को। क्या है कि हम लोग बेसिक यही लेते हैं, जो मतलब फंडामेंटल जो यूनिट लेते हैं, तो फिजिकल
मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं जो पॉइंट लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो मतलब जो मेजर करते हैं वो आपको मेनली वाटर से ही करते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस बोल सकते हैं। 0 डिग्री क्या हो गया, आपको रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सेल्सियस स्केल का हो गया। और केल्विन स्केल का मेल्टिंग और बॉइलिंग देखें तो आप देख सकते हैं आइस का जो मेल्टिंग क्या होता है 273 होता है। इससे हमको क्या पता चलता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया वो 273 केल्विन के बराबर हो गया। इससे हम पता चलता अगर बॉइलिंग हो गया तो यहाँ 100 डिग्री आप जोड़ दिए तो 100 अगर इधर जोड़े और 100 इधर जोड़े तो क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, 373 केल्विन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान, ये सिंपल है। अगर आप मतलब रिलेशनशिप जान रहे हैं तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल का बराबर क्या होता है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर जैसे पूछा गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस है, जिसे केल्विन स्केल पर रिप्रेजेंट करें कितना केल्विन होगा, तो केल्विन क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस, इसको लिख देंगे प्लस 273 ऐड करने कितना हो गया 283 हो गया, 283 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशंस है आपको के इक्वल टू सी प्लस 273, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगर हम आगे बात करें आपको फॉरेन हाइट स्केल की, जो थर्ड स्केल है आपको, जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आइस का वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो मेनली हम जो थर्मोमीटर स्केल यूज करते हैं, अगर जैसे आप बीमार पड़ गए तो आप मतलब जो यूज करते हैं थर्मोमीटर, वो मेनली फॉरेनहाइट वाला स्केल भी यूज करते हैं, जिसमें बोलते हैं ना कि 90 जैसे कि 91 डिग्री या 90 जो 8 डिग्री हम लोग बोलते हैं वो नॉर्मल होता है। तो उस तरह करते हैं, जैसे 100 हो गया तो बुखार का, वहाँ डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। अगर डिग्री सेल्सियस हो गया तो बॉयल ही कर जाएगा। तो फॉरेन हाइट है, बहुत आदमी यहाँ कंफ्यूज कर, डिग्री इसमें भी है डिग्री सेल्सियस में भी, तो डिग्री वो फॉरेन हाइट होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ। और वाटर का जो आपको जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है जो फॉरेन हाइट स्केल में, वो 212 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। ये आपको यहाँ भी अगर रिलेशनशिप याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अच्छा देखिए रिलेशन सेल्सियस और फॉरेन हाइट में क्या है रिलेशन, C/5 इक्वल टू 5 माइनस 32/9। इसे आप रिलेशनशिप याद रखिएगा। एक जो के का था वो क्या था आपको C प्लस 273। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना। तो फिर जो ये आपको फॉरेन हाइट का जो ये मेल्टिंग बॉइलिंग है, इसे याद रखने का जरूरत नहीं। अगर यहाँ अगर पुट कर दे रहे हैं आप, जैसे सेल्सियस अगर 0 हो गया, यहाँ अगर 0 आप पुट कर दे तो क्या हो गया, F इक्वल टू सिंपली 32 डिग्री हो गया। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेन हाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर सिंपल ये रिलेशन अगर याद है, क्योंकि रिलेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे PIQ, उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाता है फॉरेन हाइट से, सेल्सियस से। अगर फॉरेन हाइट का इतना मतलब डिग्री फॉरेन हाइट है तो वो सेल्सियस स्केल पर कितना होगा, वो केल्विन स्केल पर कितना होगा। तो इसका रिलेशन आपको ध्यान रखना, C/C/5 इक्वल्स टू F-32/9। अगर टेम्परेचर इफेक्ट्स ऑन मैटर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर इफेक्ट्स क्या होता है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है किसी पदार्थ के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं जो इंक्रीज अगर करते हैं टेम्परेचर को, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन सॉलिड स्टेट्स, वो क्या, अगर टेम्परेचर आप देखते हैं अगर जैसे आइस सॉलिड स्टेट में, तो अगर उसमें हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे क्या होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड स्टेट्स को अगर हम और हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे बॉइलिंग हो गया तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हम उसे उल्टा प्रोसेस पर जाएं, जैसे अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो गैसेस फॉर्म्स क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जैसे आप लोग पानी उबाल रहे हैं तो पानी क्या होता है, जैसे आइस है तो आइस पहले आपको जो मेल्ट हुआ तो वो पानी बन गया। फिर पानी को अगर आप उबाल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंच गया, वो भाप बन गया। फिर भाप अगर जो ठंडा होता है तो वो क्या लिक्विड बन जाता है। फिर लिक्विड को अगर हम लोग और ठंडा कर देते हैं, उसे फ्रीजिंग पॉइंट पर ले आते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म हो जाता है। ये टेम्परेचर का आपको इफेक्ट है मैटर का। तो इसी तरह मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकल के आता है। तो जैसे मेल्टिंग अगर हो गया तो मेल्टिंग किसे कहते हैं, प्रोसेस इसमें क्या होता है, सॉलिड जो कन्वर्ट होता है वो लिक्विड में होता है, वो किस लिए, हीट हीट के कारण कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड मेटल मेल्ट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तो जो प्रेशर पर आपको कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तब जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डिफरेंट जो सॉलिड्स होता है सबका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स है 63 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन है 1535 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हैं आयरन का कितना हाई है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखेंगे।
Melting point of any solid shows the extent of the force of attraction between their particles, atoms or molecules. The high melting point of solid shows that it has a high force of attraction between particles. ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सिंपली अगर आप समझेंगे तो इसका ये मतलब होता है जैसे कि कोई भी अगर पार्टिकल्स है आपको, जैसे समझ लिए एक ये आपको ये मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि समझिए आयरन का ही समझिए एक तरह से, ये एक एलिमेंट आयरन का मतलब कि एक आपको समझ लीजिए पूरा एक रॉड है, या समझ सकते हैं एक मतलब आपको सब्सटेंस आयरन का ऑब्जेक्ट हो गया। एक अगर आप जैसे आयरन हो गया, जैसे आप वैक्स ले सकते हैं, या मतलब वाटर ही समझ लीजिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो या सिंपली आप एक ग्लास वाटर ले लीजिए, आयरन का जो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो क्या होता है कि इसके बीच का जो यहाँ पर जो आपको अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या एटम के बीच का जो ये फोर्स होता है, जो ये फोर्स होता है, ये बहुत बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मीन्स क्या हो गया कि मतलब इसके बीच का जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स, वो आपको क्या होता है, बहुत हाई होता है। इसलिए क्या होता है कि इसमें हमको ज़्यादा हीट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, इसको आपको मेल्ट करने के लिए या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जो H2O जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पर आपको जो अट्रैक्शन जो फोर्स का जो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, या एटम्स बोल सकते हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, वो कम होता है। इसलिए बोला जाता है जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अगर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा है वहाँ पर बिटवीन पार्टिकल्स, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपको हाई हो जाएगा। तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। तो सिंपली कुछ नहीं, अट्रैक्शन का यहाँ बात है, अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट आपको मतलब ज़्यादा होगा, अगर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच अगर अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट आपको कम होगा। यहाँ ये आपको ध्यान रखना। अगर बॉइलिंग पर आए तो प्रोसेस में क्या होता है, अगर लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो कन्वर्ट्स इनटू वेरी फास्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट टर्म्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अगर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हैं मरकरी का आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। अगर जैसे वो एग्जाम में क्रोनोलॉजी पूछ दिया, तीनों दे दिया, उसमें पूछ दिया किसका क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कम से कम 3-4 जो आपको ऑब्जेक्ट है, 3-4 एलिमेंट है, उसको आपको याद रखना है। जो जो फेमस मतलब जो क्वेश्चंस आपको आया है या मतलब पीआईक्यू में जो पूछा गया, उसको कम से कम याद रखेंगे। क्योंकि ये क्या होता है कि स्टेट पीसीएस में आपको ऐसा नहीं कि सब एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, आप थोड़ा सा पूछने लग गए, नहीं तो क्या होता था सिंपली डाटा उठा के पुट कर देते थे कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे आप लोग लेंथ लाइट चैप्टर में देखे, जो विजिबल रेंज का रेंज क्या होता है, विजिबल लाइट का रेंज क्या होता है, अल्ट्रावायलेट का रेंज क्या होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ जो आपको पीवाईक्यू का जो मतलब क्वेश्चन है, वहां से आप लोग कुछ कुछ फैक्ट को याद रख सकते हैं। अगर कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन जो प्रोसेस है आपको, वो क्या होता है, चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ मैटर फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड इज द कॉन्ट्रास्ट फेनोमेना ऑफ वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन क्या हो गया, जो आपको गैसियस फॉर्म था, जो गैस बन गया, पार्टिकल्स से जो गैस बन गई, वो क्या हो गया, लिक्विड में आपको चेंज हो गया, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। जो फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग क्या हो गया, फ्रीज हो गया, सॉलिड हो गया। तो जैसे यहाँ देखिए लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी अगर लोअर टेम्परेचर हो गया वहां पर, तो क्या होगा, वो आपको वो ऑब्जेक्ट फ्रीज कर जाएगा, उससे हम लोग सॉलिड में टर्न हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में हो जाता है, उससे हम लोग कहते हैं वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट। In cooling, on cooling a liquid, the temperature at which it turns into a solid is known as freezing point. तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी नीचे रखे तो फ्रीज कर जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिए तो वो आपको मेल्ट कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है या नहीं। The freezing point of the liquid and the melting point of solid is the same. For example, water freezes at 0 degree Celsius, ice melts at 0 degree Celsius. Both points are same. तो ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है इस चैप्टर का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। लेटेंट हीट क्या होता है, जैसे अगर हीट जो रिक्वायर्ड, पहले हम लोग यहाँ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो हीट रिक्वायर्ड टू टर्न अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब अगर जैसे कोई सॉलिड, जैसे कोई अगर आपको सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कोई आपको सॉलिड सब्सटेंस, अगर इसे हम लोग जो मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में जैसे कन्वर्ट कर दिया आपको लिक्विड में, या अगर लिक्विड को हमको क्या किए जो वेपर में कन्वर्ट कर दी, लेकिन जो कन्वर्जन आपको हो रहा है ये बिना टेम्परेचर को चेंज किए हो रहा है।
मतलब बिना टेम्परेचर का किसी तरह इंक्रीमेंट या किसी तरह डिक्रीमेंट बोल सकते हैं, किसी तरह टेम्परेचर को बिना बढ़ाए हुए या बिना घटाए हुए अगर ये चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, या परिवर्तन जो मतलब जो आपको टेम्परेचर का है वो चेंज अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो जो हीट लग रहा है उसमें, वो हीट को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ इसको और एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो लेटेंट हीट क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एक वो मेल्टिंग का होता है लेटेंट हीट, एक वेपोराइजेशन का होता है। जैसे अगर सॉलिड मेल्ट हो रहा है तो वो उसको मेल्टिंग कहते हैं, और जो अगर मेल्ट जो लिक्विड बन गया अगर वो वेपोराइज हो रहा है, गैस फॉर्म में बन रहा है, उसे हम लोग लेटेंट हीट वेपोराइजेशन का, जैसे इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। इतना कितना एनर्जी रिक्वायर होता है कोई भी सॉलिड को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने में, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या हो गया, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये वैल्यू आप याद नहीं रख सकते, पर मतलब एक बार इसको देख लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा कि हाँ इतना मतलब जूल पर केजी होता है। तो जूल पर केजी में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो कितना, अगर तो आपको नाम से ही मतलब क्लियर है कि जितना एनर्जी रिक्वायर होता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। लेटेंट वाटर क्या होता है यहाँ पर 222.10⁵ जूल पर केजी। यहाँ देख सकते हैं ये आपको आइस और वाटर मेनली, मतलब हम लोग जो बेसिक्स कैलकुलेट करते हैं मेनली आइस और वाटर का ही देखते हैं। एग्जाम में भी मेनली यही पूछा जाता है, आपको कोई भी सब्सटेंस को उठा के आपको नहीं पूछा जाएगा। तो आइस का आप लोग याद रख सकते हैं कि लेटेंट वैल्यू हीट ऑफ आइस और ये लेटेंट हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ देखिए व्हेन वाटर टर्न्स इनटू वेपर क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स द लेटेंट हीट। बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बर्निंग फ्रॉम ए स्टीम इज मोर endurable painful than burning from boiling water, although both are at the same temperature that is at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो भी मतलब आप देखते होंगे अगर मतलब जैसे अगर आग से जल जाता है थोड़ा सा भी, जैसे आप मतलब खाना पका रहे हैं, अगर आग से जल जाता है तो उतना बर्न आपको नहीं करता है जितना अगर आप वो आप जैसे कि मतलब जो स्टीम से, जैसे आप भाप से जो मतलब अगर आपका हाथ थोड़ा जल गया या भाप से मतलब थोड़ा सा अगर भाप लग गया तो क्या होता है, उससे ज़्यादा जलन होता है और ज़्यादा वहाँ पर होता है, आपको पेन करेगा, वहाँ ज़्यादा दर्द करेगा। उसका मेन रीज़न ही यही है, जो लेटेंट हीट होता है उसका आपको एनर्जी बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब कि पेन होता है। तो यही इसका कारण है। देखते हैं इवन वाटर टर्न्स इनटू वेपर टू एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट, इसलिए आपको ऑब्जर्व किया गया कि बर्निंग आपको जो बाय स्टीम जो होता है मतलब भाप से अगर आपको जल गया तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर आपको आग से जला हुआ थोड़ा सा तो उसमें थोड़ा सा जो जल उसमें भी दर्द होता है, लेकिन जो कंपैरिजन में अगर बात करें स्टीम से और ये आग से तो उसमें आपको स्टीम के मतलब कि कंपैरिजन में कम होता है। तो ये देख सकते हैं। तो स्टीम है, इसका मतलब क्या हो गया, स्टीम का जो लेटेंट हीट होता है वो बॉइलिंग वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। स्टीम हैज मोर लेटेंट हीट कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर, सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन द स्किन इट फॉर्म्स वाटर आफ्टर कंडेंसेशन it releases इतना जूल पर केजी heat more than boiling water due to emitting more heat by steam the boiling water the steam creates more unendurable pain, बहुत ज़्यादा मतलब पेन करता है और ज़्यादा देर तक करता है, मतलब उसे थोड़ा सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टीम से हमें ज़्यादा, क्योंकि स्टीम का जो आपको हीट होता है जो जूल होता है वो ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आपको ज़्यादा जलन होगा। तो तो ये आपको लेटेंट हीट हो गया। अगर आपको सब्लिमेशन की बात करें, सब्लिमेशन आप लोगों ने पढ़ा भी हो, सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे सॉलिड को डायरेक्ट हम बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए डायरेक्ट हम वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, या वेपर को बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे आप सब्लिमेशन करिए सिंपल भाषा में। अगर आप इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखें, मैं इंग्लिश में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ कि मतलब यहाँ सही जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे कि सब्लिमेशन की बात करें तो ऑन हीटिंग व्हेन ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्ट क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, और कूलिंग के समय क्या हो रहा है कि वेपर आपको डायरेक्ट चेंज हो जा रहा है सॉलिड में। तो उस फेनोमेना को, जो फेनोमेनन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। जैसे सम सब्सटेंस हैव दिस प्रॉपर्टी, लाइक कुछ कुछ सब्सटेंस हो, ये सब सब्सटेंस आपको शो नहीं करता है। जैसे आपको नेप्थलीन बॉल सबसे जो आपको कॉमन एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं, घर में भी देखते हैं, वो नेप्थलीन बॉल होता है। जैसे आप नेप्थलीन बॉल यूज करते हैं ना सैनिटरी में, टॉयलेटरी में, तो क्या होता है वहाँ पर आपको देखते होंगे कि वो आपको लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, सॉलिड आप रखते हैं और वो ऑटोमेटिक वहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे आप 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर में वो खत्म हो जाता है। वो क्या होता है, वो गलता नहीं है, वो आपको सब्लिमेट कर जाता है, मतलब वो आपको वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सबसे एग्जाम्पल कैम्फर देख रहे हैं, जो कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये कपूर हो गया आपको कैम्फर। तो इससे कपूर क्या होता है, जैसे आप जलाते हैं, जैसे पूजा में जलाए कहीं जलाए तो क्या होता है, तुरंत आग लगता है, वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो, वो लिक्विड में वो कन्वर्ट ना होगा।
ये कैम्फर हो गया, जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जाम्पल कुछ कुछ आप जो 3-4 एग्जाम्पल ये याद रख सकते हैं सब्लिमेशन। अगर आपको पूछा भी गया कि कौन कौन सा जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन शो करता है, तो आप जैसे ये नॉर्मल तो आपको याद ही रहता है, क्योंकि आप ये मतलब देखे भी हुए हैं, जो कैम्फर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, तो ये आपको यहाँ याद रखना। मेनली डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल जो आप देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो जैसे इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि इवेपोरेशन तो आप सब जानते हैं, तो वाष्पीकरण बोलते हैं उसे हिंदी में। तो प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, लिक्विड जब आपको जो वेपर में टर्न हो जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, आपको इवेपोरेशन कहते हैं। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ये आप लोग पॉइंट ध्यान रखना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसमें अगर एट रूम टेम्परेचर पे अकर होता है। नॉर्मली एवेपोरेशन आपको हरदम मतलब कि समझिए कि पूरे दिन अकर होता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं। जैसे रूम टेम्परेचर पे भी अगर पानी, अगर आपके रूम में पानी रखे हुए हैं, जैसे अगर पानी किसी फर्श पर आप डाल दिए, तो वहाँ देखते हैं ना कि वो इवेपोरेट कर जाता है, तो वो क्या हो गया, वो इवेपोरेशन का एक प्रोसेस हो गया। जो वेपोराइजेशन होता है वहाँ पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पर जब तक हीट नहीं करेंगे, मतलब अगर गैस पर आप रख के किसी मतलब चूल्हा पर रख के आप जब तक जलाएं नहीं तब तक, और उसके बाद अगर आपको वेपर नहीं बना, तो वो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है। लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस होता है सिंपली, अगर पानी आप रख रहे हैं, आप जैसे कपड़ा सुखा रहे हैं, तो वो क्या होता है, उसे आप हीट तो नहीं करते 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए उसे बोला जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे आप नॉर्मल जो डेली लाइफ यूज करते हैं, अगर उस चीज को ऑब्जर्व करके अगर डिफिनीशन आप बनाते हैं, तो आपको वो भूलेंगे नहीं, वो याद रहेगा। इट मे अकर एट रूम टेम्परेचर, जैसे वेट क्लोथ ड्राई होता है, जो एप्लीकेशन देख सकते हैं, ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, द पॉन्ड ऑफ वाटर ड्राइज अप, नदी का पानी जो सूख जाता है, वहां हम लोग हीट थोड़ी करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कर दिए तो पानी उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज इनहेंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। और ये आपको ध्यान रखना, जो आपको मतलब अगर हम लोग यहाँ अलग से लिखे इस चीज को, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे यार टेम्परेचर अगर बोला जाता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है आपको, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, आपको बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो जहाँ जहाँ मैंने आपको आपके साथ जो डिस्कस किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, आप उस रिलेशन को कम से कम याद रखिएगा। उससे क्या होगा कि एग्जाम में आप अगर डायरेक्ट उस सीट को देख के जाते हैं जहाँ ये रिलेशन लिखे हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा कि आपको पूरा मतलब कि फिर से रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, पूरा मतलब फिर से टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा। सिंपली अगर वो याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन को वहाँ टिक कर सकते हो। तो ये लास्ट जो रिजल्ट होता है रिवीजन का, उसमें ये सब बहुत हेल्पफुल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये आपको एक ही रिलेशन से आप मतलब पूरा इकोनॉमी का जो बैंकिंग वाला चैप्टर होता है, ये सब चैप्टर इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो ये याद रखिए, तो टेम्परेचर जो डायरेक्टली होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट आपको बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन। ये हो गया। अगर आप आगे देखें, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑन लिक्विड इज मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो अगर रूम टेम्परेचर पे ही आपको इवेपोरेशन हो तो बॉइलिंग पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा। अगर केस ऑफ लो ह्यूमिडिटी है इन द एयर, द इवेपोरेशन रेट इज हाई। क्या होता है, जैसे गर्मी के समय आप देखते हैं कि जब मतलब टेम्परेचर अगर हाई है तो चलिए ड्राई समर होता है, एक क्या होता है ह्यूमिड समर होता है, मतलब उसमें ह्यूमिडिटी आपको बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब क्या होता है कि ह्यूमिडिटी आपको जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इसलिए डिक्रीज करता है क्योंकि सनलाइट उतना रीच करता नहीं है, और मतलब हवा में जो क्या बोलते हैं जो सूखापन, जो ड्राइनेस होता नहीं। तो क्या हो गया कि इवेपोरेशन रेट आपको जैसे हाई, अगर ह्यूमिडिटी है तो हाई इवेपोरेशन लोड हो जाएगा। ये आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे नहीं लिखना, मतलब अगर आप इसका बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, तो अगर रिलेशन की बात करें तो जो ह्यूमिडिटी होता है वहाँ पर, वो आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी बढ़ा, इवेपोरेशन घटा, ह्यूमिडिटी घटा, इवेपोरेशन बढ़ा। तो देखो लो ह्यूमिडिटी है, इवेपोरेशन का जो रेट होगा वो हाई होगा, और वाटर इवेपोरेट्स वेरी सुन, वाइल हायर ह्यूमिडिटी होगा एयर में तो रिजल्ट्स इन लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो रिलेशन जहाँ जहाँ मैंने आपको लिखवाया या जहाँ जहाँ मैंने बताया, उससे आप अलग से लिख ले, तो उससे क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में वो याद भी रहेगा। अब बाकी तो समझ जाएगा तो इजी चीज़ है, मतलब उतना रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको इसमें, ये आप जो 9th-10th में, जो 6-7 में मतलब अच्छा से पढ़े भी होंगे आप क्लास में। तो अगर जैसे आप नेक्स्ट देखें कूलिंग बाय इवेपोरेशन,
तो इसका कहाँ का जो एप्लीकेशन यूज होता है, लिक्विड फिल्ड इन द पॉट व्हेन इवेपोरेट्स। जैसे आप जो घड़ा में जो पानी रखते हैं, जैसे कोई सा घड़ा अगर ले लो, इसमें जो पानी होता है तो क्या होता है, ये छोटा छोटा उसमें छिद्र बना होता है, छोटा छोटा क्या होता है यहाँ पर छिद्र बना होता है, इसके अंदर पानी अगर रखते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो लिक्विड होता है पॉट में इवेपोरेट्स करता है, तो रिसीव्स लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड द पॉट्स बिकम कोल्ड। तो छिद्र से जो पानी यहाँ पर आपको निकलता है वाष्पीकरण के थ्रू, मतलब जो इवेपोरेशन के थ्रू, तो क्या होता है कि ये आपको पूरा मतलब जो पॉट है वो ठंडा होता है। ठंडा होने का यही कारण है, आपको जो घड़ा का जो पानी ठंडा इसलिए होता है। तो ये मतलब इवेपोरेशन पर वर्क करता है। गुड एग्जाम्पल जैसे आप लोग कर सकते हैं अर्दन पॉट, जो मतलब घड़ा का एग्जाम्पल है। अर्दन पीचर हो गया, जिसे घड़ाई कहते हैं। माइन्यूट स्पॉट होता है, पोर्स होता है, जिसे छोटा छोटा छिद्र बोलते हैं, उसे पोर्स बोलते हैं। वाटर डिफ्यूजर आउट फ्रॉम द पोर्स एंड इवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली इवेपोरेट्स करता है, इसलिए उसे ठंडा रखता है। तो ये आपको मतलब यह इसका बात हो गया। अगर आप जैसे स्वेटिंग की बात करें, जो मतलब पसीना जो बॉडी से निकलता है, शरीर से निकलता है समर सीजन में, तो वो क्या करता है, आपको मतलब बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आदमी को अगर मतलब कि स्वेटिंग नहीं कर रहा है, पसीना नहीं आ रहा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मतलब उसे हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आपको स्वेटिंग भी मतलब एक क्या बोलते हैं, वो नेसेसरी एक प्रोसेस है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। तो कॉटन क्लॉथ इसलिए बेस्ट बोला जाता है कि मतलब आपको अच्छा माना जाता है समर सीजन में। जैसे क्या होता है कॉटन क्लॉथ्स में, ये अब्जॉर्प्शन पावर होता है, जो स्वेटिंग आप कर रहे हैं बॉडी से तो अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, तो इसलिए हम लोग क्या क्या ठंडा लगता है आपको। द स्वेट ऑफ आवर बॉडी, एवेपोरेशन ऑफ स्वेट प्रोवाइड्स कूलिंग। तो उससे क्या वो क्या होता है कि फिर इवेपोरेशन शुरू हो गया, तो इवेपोरेशन होगा तो ऑटोमेटिक है कि जैसे अर्दन पॉट काम करता है, आपको कोल्ड हो जाता है, उसी तरह आपका बॉडी भी फिर क्या होता है, कोल्ड होता है। तो ये आपको मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर को। देख सकते हैं कि बॉडी का भी जो जो बनावट है वो किस तरह से किया गया। जैसे सिंथेटिक क्लॉथ हो जैसे पॉलिस्टर पहन लिया, किसी तरह का पॉलिस्टर या किसी तरह सिंथेटिक क्लॉथ, तो क्या होता है वहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाता है आपको। वाटर एक्सेस निकलता है, प्रोवाइड अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, उसके साथ कूलिंग नहीं होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपको। इसलिए समर सीजन में बोला जाता है कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लॉथ का यूज़ करें। जैसे फैन अगर इंक्रीज आप कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फैन अगर चला रहे हैं तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, सो वी फील द कूल, इसलिए हम लोग को ठंडा लगता है। इन द डेजर्ट रूम में अगर कूलर चला रहे तो कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इट कूल्स मोर इन हॉट एंड ड्राई डेज बिकॉज हॉट डेज हाई टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो सिंपली है, जैसे आप कूलर चलाते हैं तो कूलर आप देखते होंगे क्या होता है, जब मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जैसे अगर ड्राई सीजन है तो वहाँ कूलर आपको बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन पर वो कूलर होता है। जैसे आप पानी भरते हैं तो पानी वहाँ से इवेपोरेट होता है, तो उसका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर वही आप थोड़ा सा जो अगर समर जो ह्यूमिड हो जाता है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर गया आपको, तो वहाँ कहते हैं कूलिंग इफेक्ट आपको बंद हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उमस जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रूप में हो गया, या मतलब थोड़ा सा एक बोल सकते हैं मतलब उस तरह से आप बॉडी मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बॉडी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा करने लगता है, लेकिन इवेपोरेशन नहीं होता, तो आप मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि आप मतलब अच्छा महसूस नहीं करते, या मतलब थोड़ा सा सही से मतलब कि काम भी नहीं हो पाता किसी तरह का। तो ये मतलब ह्यूमिडिटी जो मतलब आपको होता है वो ज़्यादा दिक्कत ही कर जाता है। तो इसलिए आप मतलब इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी मतलब कि आपको जो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो वहाँ कूलर आपको काम नहीं करेगा। ये तो कंफर्टेबल मतलब जो फील नहीं होता आपको। ये आपको इतना चीज़ था इसके अंदर। तो चलिए हम लोग आगे, अब वो इतना ही डिस्कशन था, इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि मतलब लेक्चर को यहाँ मतलब स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, और हम डिफरेंट पीसीएस का भी देख लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो अगर ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन, तो क्या गैसेज एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड में तो आपको होता नहीं ज़्यादा हीट का ट्रांसफर, मेनली गैस से लिक्विड में होता है ना। अ लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन थर्मोस फ्लैश बिकॉज देर इज नो लॉस और गेन और हीट बाय बोथ एनर्जी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो कंडक्शन कन्वेक्शन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ये आपको हीट से रिलेटेड है। जैसे यहाँ बोला यानी स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज किसके कारण होता है, स्टीम एग्जर्ट्स मोर प्रेशर, स्टीम इज हाईली कंबसेबल, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, स्टीम क्या होता है, हीट वहाँ ज़्यादा होता है, तो लेटेंट हीट होता है स्टीम में वो ज़्यादा होता है। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस तरह का देख सकते हैं। व्हाट टेम्परेचर एट द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एट फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर और सेंटीग्रेड कब आपको सेम हो जाता है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
-40 पहुंच जाता है। अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो यहाँ हम लोग रिलेशन क्या पढ़े थे, सेंटीग्रेड और थर्मोमीटर का, C/5 आई थिंक F-32/9 था ना, यही था आई थिंक, मुझे लग रहा है जैसे। तो अगर C अगर 40 आप यहाँ रखते हैं, अब बाई 5 रखते हैं, बाई F-32 रखे, तो क्या हो गया यहाँ पर, बाई 9 लिखा ना यहाँ 9। तो अगर 9 जा कितना हो गया, -360 हो गया, और यहाँ 5F हो गया, अब माइनस 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 160 हो गया। अगर आप यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, -360 में से 160 चल गया तो कितना हो गया यहाँ पर, 200 हो गया, 200 हो गया ना, -200 बराबर कितना हो गया, 5F हो गया। तो यहाँ पर फॉरेन हाइट कितना हो गया, 5 माइनस 5 4 जा 20 होता है ना, 40 डिग्री। तो देख सकते हैं कि मतलब ये आपको अगर रिलेशंस याद है, मतलब जो ये रिलेशनशिप था दोनों के बीच में, आपको सेंटीग्रेड और फॉरेन हाइट के बीच में, तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। कितना बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। ये रिलेशनशिप बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। तो अगर जैसे आप मतलब क्या कर सकते हैं, चलो मतलब अगर रिलेशनशिप आपको याद है तो कम से कम आप, ये तो है ना कि आप जल्दी जल्दी ये पुट कर लेंगे, आप खुद पता चल जाएगा। अगर जैसे पहला ऑप्शन पुट किए, अगर नहीं हुआ दूसरा ऑप्शन पुट किए, लेकिन कम से कम आंसर तो निकल जाए ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो सी और फॉरेन हाइट में क्या होता है आपको, और जो कैल्विन होता है उसमें कैल्विन में क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दोनों का जो रिलेशंस होता है, आपको रिलेशंस आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इसे हम लोग यहाँ पर मतलब क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जैसे आगे और साथ जैसे ये देख लीजिए, 66 बीपीएससी में पूछा गया। तो टेम्परेचर सेल्सियस एंड फॉरेन हाइट देखिए, फिर से पूछा गया ना ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन वही होता है, मतलब आज उसे स्टेट पीसीएस में पूछा गया था, कल आपको बीपीएससी में पूछ जाएगा, कल आपको स्टेट झारखंड वाला में पूछ दिया जाएगा। तो उस तरह का यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो सेल्सियस स्केल में कितना होता है, सेल्सियस इसको नॉर्मल टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, 9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत आदमी को लगता है कि सेल्सियस आपको 98 डिग्री, हम जो बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री फॉरेन हाइट, वो फॉरेन हाइट में होता है वो। ये बीपीएससी में पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, फिर से बीपीएससी में पूछा गया वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेन हाइट स्केल। तो 50 डिग्री सेल्सियस क्या होता था, अभी हम लोग जो क्या पढ़ा फॉरेन हाइट, C/5 इक्वल टू F माइनस, ये है ना C/, अगर यहाँ पर बात करें तो क्या था, तो जैसे इसको लेते हैं तो C/5, C/5 या C/5 -9, या सही तो C/5 -32/9। तो ये आपको जो रिलेशंस है ये आपको याद है, देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यार इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस एनालिटिकल यूपीएससी ने पूछना तो शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पूछा जाता है, मतलब अभी भी। तो ये आप रिलेशंस यहाँ पर याद रखना। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको समझिए कंफर्म है कि आएगा। अगर कोल्ड कंट्रीज की बात करते हैं, अल्कोहल को प्रेफर किया था टू मरकरी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड में। तो आप जानते हैं कि जो इसका मतलब आपको क्या बोलते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग क्या होता है अल्कोहल का, अगर आपको लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसके कारण क्या होता है कि मरकरी का यूज वहाँ नहीं होता। क्या कि जो कोल्ड कंट्री होता है, अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी जो अगर फ्रीज जल्दी कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर जो अगर टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं बॉडी का, तो वो मेजर ही नहीं होगा। लॉट ऑफ रीजन्स यूजिंग अल्कोहल दिया गया ना, सम अल्कोहल हैज वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट -1 and 12 डिग्री सेल्सियस, देयरफॉर सुटेबल टू रिकॉर्ड लो टेम्परेचर, इसलिए हम मरकरी का वहाँ जो क्या करते हैं अल्कोहल का यूज करते हैं। तो जैसे और सा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए फिर से बीपीएससी का क्वेश्चन था, वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, 40 डिग्री, तो कभी -40 पूछ रहा, कभी 40 पूछ रहा है। सिंपली आप कैलकुलेट करिए, रिलेशन आपको याद रखना है, ये बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, थियोरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। बीसीएस में पूछा गया। एक्सपेंशन ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्टन के द्वारा, मेल्टिंग के जो हीटिंग के दौरान जो एक्सपेंशन होता है वो क्यों होता है, तो डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, देखिए सब चीज आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन में कुछ कुछ एनालिटिकल टाइप का भी क्वेश्चन होता है, निकलता है वहीं से जहाँ हम लोगों ने तो बेसिक्स देखा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किस किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पूछा जा रहा है। तो ये सब चीज आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए क्वेश्चन बोला जाता है पीवाईक्यू आप सॉल्व करें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि किस तरह का, मतलब क्या फैक्ट याद रखना है, क्या फैक्ट को ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करना है।
ये सब आपको यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस थे। और हम लोग अगर बीपीएससी का देख ले क्वेश्चंस, कुछ कुछ तो यहाँ देख ले, बीपीएससी 41 बीपीएससी पूछा गया था। विंटर में अगर टच करते हैं कोई भी लॉग ऑफ वुड एंड रॉड ऑफ आयरन, यू फील रॉड ऑफ आयरन कोल्डर। रॉड ऑफ आयरन को कोल्डर वहाँ क्यों समझते हैं? क्योंकि जो वुड आयरन जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ वहाँ पे हीट होता है। वुड हो तो आपको जानते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन आयरन गुड कंडक्टर होता है, इसलिए आपको पता चलता है। टेम्परेचर जल्दी मतलब हीट वो आप कोल्ड हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए बीपीएससी में पूछा गया, नाइट इन द नाइट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज नॉट फॉर्म। ड्यू क्यों नेट फॉर्म होता है? क्योंकि इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है, तो आपको जो लिक्विड है वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, जिससे ड्यू फॉर्म नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग विंड में उड़ा के ले जाता है। विंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इवेपोरेशन रेट भी फास्ट होगा। यहाँ से आप ये इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कूलिंग इज डन बाय रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आइडिया लगेगा कि आपको मतलब क्या क्या क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है और क्या क्या मतलब नेसेसरी है आपको बीपीएससी के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चंस था बहुत सारा, हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और सारा एग्जाम है, उसका भी आप अगर देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इतना ही रखते हैं आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जितना था वो हम लोगों ने देख लिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।